हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष हो। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ रहे, परमेश्वर की महिमा आपके साथ रहें और आज चर्च में जाएं, सामर से भरें, आशीष से भरें, क्योंकि महान परमेश्वर निश्चय हमारे साथ है और महान परमेश्वर राजों का राजा, प्रभु का प्रभु की महिमा हमारे जीवन में होती रहे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज हम बात करेंगे खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। खोई भेड़ क्या है? कुछ भेड़ें ऐसी होती हैं जो चर्च में आती हैं, बाद में खो जाती हैं। कुछ भेड़ें ऐसी होती हैं जो चमत्कार पाने के लिए आती है कि मेरे रसोली चली जाए, मेरे पथरी चली जाए, मेरे ये बीमारी दूर हो जाए, ये दूर हो जाए, मुझे धन की आशीष मिले, मेरे घर में ऐसा हो, मेरे घर में ऐसा हो, मेरा ऐसा मेरा ऐसा हो। ये लोग जब चर्च में आते हैं, भवन में आते हैं, तो 10 दिन रहते हैं, बाद में शैतान इन्हें अपनी बातों में फंसाकर इन्हें परमेश्वर से दूर कर देता है। कुछ भेड़ें ऐसी होती हैं जो परमेश्वर के साथ साथ चलती हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद वो हाथ छुड़ाकर दूसरे झुंड में चली जाती हैं। कुछ भेड़ें ऐसी हैं जो साथ चलती उन्हें हरी घासें दिखती हैं और उन घासों की तरफ चली जाती हैं, लेकिन वहां पर भेड़िया उन्हें खा जाता है। बहुत सी भेड़ें ऐसी हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे खोई हुई भेड़ के बारे में। परमेश्वर वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, देखो तुम इन छोटे में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। लिखा है कि कुछ जो संसार के लोग हैं, जो मसीह को नहीं जानते, आप उनको भी तुच्छ ना जाने, और जो मसीह में हैं आप उन्हें भी तुच्छ ना जाने, और जो मसीह को छोड़ गए हैं उन्हें भी तुच्छ ना जाने। वचन कहता है कि स्वर्ग तो हमेशा इस देख रेख में रहते हैं कि कब ये पापी मनुष्य स्वर्ग की ओर आए, कब इसका जीवन बदले और इस स्वर्ग में आए। किसी को तुच्छ ना जाने, चाहे मसीह है चाहे वो नहीं है। परमेश्वर एक मौका हर किसी को देते हैं कि काश इसका जीवन बदल जाए, काश ये सुधर जाए, काश इसके ये नशे के लते छोड़कर, ये पाप को छोड़कर, ये व्यभिचार को छोड़कर, ये नशों को छोड़कर, ये प्रॉब्लम से बाहर, ये डिप्रेशन को छोड़कर, ये बीमारियों को छोड़कर, ये नशेबाजियों को, यशियों को छोड़कर ये कहाँ पे आ जाए, ये मेरे पास लौट आए। बहुत से लोग जो चंगाई के लिए आते हैं और वहीं को वहीं रह जाते हैं, बीमारी के लिए आते हैं वहीं को वहीं रह जाते, लेकिन स्वर्ग के भाग्य नहीं हो पाते, क्योंकि वो सिर्फ चिंगाई के लिए आते हैं, चिंगाई पाने बाद उड़ जाते हैं वो। बहुत से ऐसे लोग हैं। वचन कहता है कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। जो लोग खो गए हैं, नशे में खो गए हैं, जो लोग ऐसी बीमारियों में खो गए हैं, जो लोग ऐसे बातों में खो गए हैं, संसार की बातों में खो गए हैं, जो लोग ऐसे झाड़ी में फंस गए हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें बचाने के लिए आया हूं। हालेलुया। सो परमेश्वर उन्हें बचाने के लिए आए हैं। लिखा है कि तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों, उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को न ढूंढेगा? वचन कहता है कि अगर किसी की 100 भेड़ें हैं, वो 100 भेड़ों को चरा रहा है, उसमें से एक भेड़ गुम जाती है और वो 99 भेड़ों को उठाकर पहाड़ी पर रख रहता है, और वो कहता है यार एक भेड़ को मैंने क्या करना, उसको एक भेड़ को जाने दे, मेरे पास 99 भेड़ें हैं ना। परमेश्वर कहते हैं वो भेड़ 99 नहीं, जिस दिन वो एक भेड़ उसे मिलेगी तो क्या होगा? एक बड़ा आनंद होगा। हालेलुया। एक बड़ा आनंद होगा, क्योंकि जो खो गई थी वो मिल गई है और स्वर्ग में भी इसका प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। वचन कहता है कि यदि ऐसा हो कि उसे पाएं, तो मैं तुमसे सच कहता हूं वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना इस भेड़ के लिए करेगा। हालेलुया। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा है कि इन छोटों में से एक भी नष्ट ना हो। हालेलुया। कोई मसीह है, कोई मसीह नहीं है, या कोई मसीह ऐसा है जो मसीह से दूर हो गया है, 100 बातें, लेकिन आपने क्या करना है? आपने भेड़ों को बचाने का कार्य है आपका। परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है। अगर आप बुढ़ाऊ पुत्र पढ़ते हो,
उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया था? सब कुछ उड़ा दिया था, अपना हिस्सा अलग लेकर, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, अपने हिस्से लगे तितर बितर हो गया। जब पैसे खत्म हो गए तो रोटी के लिए इसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन जब वो लौटा, क्या हुआ? जब वो लौटा तो बड़ा आनंद किया गया, बड़ा जश्न किया गया। हालेलुया। लेकिन वो कहाँ चला गया था? वो तो पाप में चला गया था, लेकिन उसने अपने पापों की जब क्षमा को मांगा तो एक बड़ा आनंद, सोने की अंगूठियां, जूतियां, अच्छे वस्त्र, अच्छा खाना, अच्छा पहनावा दिया गया। ऐसे ही परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्गदूत हमेशा इस खुशी में रहते हैं कि कब किसी का जीवन बदले। वचन कहता है कि अगर आप एक पापी मनुष्य अपने पापों की क्षमा मांगकर परमेश्वर की हजूरी में आता है तो स्वर्ग में एक बड़ा आनंद होता है। हालेलुया। तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है? अगर आप भटक गए थे तो उस परमेश्वर से कहें कि प्रभु मैं भटक गया था, आपने जो भी गलती की है उससे परमेश्वर के आगे रखें कि प्रभु मैं इस काम में भटक गया था, प्रभु जी मैं इस बात में भटक गया था, प्रभु जी मैं ऐसे भटक गया था, प्रभु जी मैं ऐसे भटक गया था। आप जानते हैं आपके हालात क्या थे। आप उस महान परमेश्वर के आगे रखें। हालेलुया। उस परमेश्वर के आगे रखें और कहें कि प्रभु मैं सच में पापी बन गया था, मैं ऐसा हो गया था, मैं ऐसा हो गया था। तो निश्चय परमेश्वर आज एक बड़ा आनंद मनने वाला है स्वर्ग में, क्योंकि आपका जीवन सुधरने वाला है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप देखेंगे किस तरह परमेश्वर ने आपका जीवन में अद्भुत कार्य करना शुरू कर दिया है। हालेलुया। स्वर्ग में एक बड़ा आनंद होगा। जिस तरह उड़ाऊ पुत्र आया और उसने सोचा मेरे पापा तो मुझसे बात ही नहीं करेगा, लेकिन उसके पिता ने क्या किया? उसे भाग कर दौड़ कर गले लगाया। आप ये ना सोचे हम भवन जाएंगे, यहाँ परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। आप बस अपने पांव को आगे बढ़ाएं और अपनी सोच को सीधा करें। परमेश्वर दौड़े दौड़े आपके पास आएंगे और आपसे ज्यादा दौड़ेंगे वो और आपके पास आएंगे। वे परमेश्वर कहे कोई भी नाश ना हो। प्रभु ने अपनी जान दी हमारे पापियों के लिए, कोई भी नाश ना हो। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग क्या करें? आज कोई लोग नाश नहीं होना चाहिए। अगर आपकी शॉप है, अगर आपकी दुकानें हैं, अगर आपका बिजनेस है, अगर आपका घर है, कुछ भी है जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आप परमेश्वर के वचन को बांटें ताकि कोई लोग नाश ना हो सके। परमेश्वर को सुसमाचार को बांटें, कोई लोग नाश ना हो सके। फसल का ना देखें कि आज बीज लगा दिया है और ये कब फलेगा, आज नहीं तो 10 साल में वो जरूर फलेगा। जब समस्या में होगा तो उसको एक बड़ा संकट से, जब उसको पता लगेगा कि मैं हार चुका हूँ हर जगह से, जब वो सुनेगा कि भाई मुझे राकेश मिला था, उसने कहा था कि प्रभु यीशु मसीह, तो कहेगा ये प्रभु यीशु मसीह है क्या? चल मैं पता करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह है क्या। जब वह ढूंढेगा तो क्या मिलेगा उसको? स्वर्गीय धन। हालेलुया। इसलिए आपने क्या करना है कि परमेश्वर के वचन को बांटना है ताकि कोई लोग नाश ना हो। परमेश्वर कह रहा है कि छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कोई नाश नहीं होना चाहिए। इसलिए आप लोग क्या करें? आप लोग लोगों को बचाएं, चर्च के साथ जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, अपने गांव में, अपने परिवार में, अपनी दुकानों में, जिससे आप बिजनेस करते हैं उसको बताएं। अगर आपके क्लाइंट आते हैं, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप भी वचन बांटें। अगर आप कोई भी काम करते हैं, अगर आप मजदूरी भी करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के वचन को बांटें। आपने बस बीज फेंक देना है, कार्य परमेश्वर ने करना है। आपको आपके बीज फेंकने का हिस्सा मिल जाएगा, आशीष मिल जाएगी, ब्लेसिंग मिल जाएगी। बाकी वो काम परमेश्वर का है। आपने बस बीजों को बोना है, बीजों को फेंकना है, और परमेश्वर के हाथ में है कि वो बीज कितना फलता है, 1000 गुना के 100 गुना के 10 गुना। लेकिन आपने क्या करना है? आज आप कहें कि हाँ, हम एक कहते हैं कि कोई भी नाश ना होने पाए, इसलिए हम परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। हाँ, अगर आपका परिवार में भी ऐसे सीन है और आपसे गाली बकते हैं, कहते हैं प्रभु का नाम ही मत लो, तो जब उसको छोटी छोटी समस्या होती है, अगर वो दुखी है तो उससे कहें कि प्रभु यीशु मसीह का नाम ले। अगर वो बीमार है तो उससे कहें कि प्रभु यीशु मसीह का नाम ले। अगर वो परेशान है तो कहें कि प्रभु यीशु मसीह का नाम ले, और निश्चय परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। आपने बीज को बोना है और फल परमेश्वर लाएगा। तो निश्चय परमेश्वर आपको आशीष करें और आप ब्लेस रहें।
कोई भी नाश न होने पाए। ये मेरा नहीं बल्कि अब परमेश्वर चाहते थे कि कोई लोग नाश ना होए, और अब आपकी जिम्मेवारी है, आपने लोगों को वचन बांटना है, लोगों को बचाना है, उस उड़ाऊ पुत्र की तरह परमेश्वर से मिलाना है आपने, और निश्चय स्वर्ग में का बड़ा प्रतिफल आपको देने के लिए तैयार हो रहा है। और निश्चय इस धरती पर भी आप ब्लेसिंग को पाओगे। आप एक रूह बचा के देखें कितनी आपको खुशी मिलेगी, और स्वर्ग में कितना बड़ी ब्लेसिंग आपको मिलेगी। आप जरूर लोगों को वचन बांटें और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें, और आप ब्लेस्ड रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज भवन में जाएं, ब्लेस हूँ, आशीष हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।